होती है खान पान से लेके, लेकिन कैसे हम मान लें? इसको मानना है ना, तो एक बार अपने नजदीक के हॉस्पिटल में चले जाइए, एक बार किसी हॉस्पिटल के चक्कर लगा के चले आइए। और हम जानते हैं आप में से सारे लोग कभी ना कभी किसी न किसी वजह से कोई ना कोई कारण हुआ होगा कि आप सभी लोग एक बार हॉस्पिटल जरूर गए होंगे। और हॉस्पिटल में अगर कभी किसी को आईसीयू में देखने गए होंगे, और वहां से निकलने के बाद जो अंदर से फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग बस एक ही चीज आता है कि भाई कुछ भी हो, हेल्थ ही इज वेल्थ। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है जीवन में ना, स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। देखो देखो, बेचारे को ऐसे हो गया, बेचारे को वैसे हो गया, ऐसे लोग फील करते हैं। ये कब फील करते हैं? जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तब। बाहर बहुत मस्त रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद ये फीलिंग आता ही आता है। आप सारे लोग गवाह हैं, आप सारे लोग जानते हैं कि ये फीलिंग जरूर आया होगा। और हमारे देश का जो हॉस्पिटल है उसका कुछ ऐसा ही दृश्य होता है। आप सभी लोग जब भी हॉस्पिटल गए हो ना, एक बार अपने आप को वहां का याद करिए कि जब आप गए थे, वहां की खुशबू, वहां का वातावरण, वहां क्या अच्छा लगता है जाना। बताइए जरा, क्या हॉस्पिटल में जाना आपको पसंद है? किसी को कोई बोल दे कि नहीं सर हमको हॉस्पिटल में जाना बड़ा मजा बिल्कुल आता है। सर, नो 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 नो। ना हॉस्पिटल सर में ना। जाने का वो फीलिंग ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं है कि भाई हमको हॉस्पिटल जाना पड़े। लेकिन ये हॉस्पिटल की वो है, वहां जाते हैं लोग। क्यों जाते हैं? ये आज के डेट में देखिएगा, खूब भीड़ लग रहा है। आपके अपने शहर में किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, हर जगह नंबर लगने लगा है डॉक्टर से मिलने के लिए। हफ्ते भर पहले, 15 दिन पहले डॉक्टर देखने का फीस लेता है, सिर्फ देखने का, कि उनका फीस लगता है। जाने से पहले डॉक्टर देखा नहीं देखा, पहले पैसा जमा हो जाता है। ये आज के डेट में हमारे हॉस्पिटल का टाइम है, हॉस्पिटल का कल्चर हो गया है। और ये भीड़, ये तमाम भीड़ पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। हर जगह की स्थिति यही है कि हॉस्पिटल इसी तरीके से। ये आईसीयू वार्ड में आदमी जाता है, इस तरीके से लोग, एक पेशेंट होता है, बाकी लोग अगल बगल बैठ के बस यही सोचते हैं। उस समय जो टॉपिक होता है लोगों का ना, बस एक ही टॉपिक होता है, किसी तरह ये ठीक हो जाए। बस इनको ठीक देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं। ये फीलिंग कब आता है? जब एक आदमी एडमिट हो जाता है तब। वर्ल्ड डेडलीस्ट डिजीज इन हिस्ट्री, 10 मौतें जो पूरी दुनिया में सबसे डेडलीस्ट है, इसमें एक ब्लैक डेथ है। बाकी आप देखिए कोविड का बहुत कम है, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जिससे लोग ना केवल बीमार नहीं होते, मर जाते हैं, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और टॉप 10 किलर डिजीज डेथ इन इंडिया, भारत में 10 ऐसी बीमारियां जो कि किलर हैं, जो लोगों की जानलेवा हैं, लोगों की जान ले लेती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ये काम आएगा। इसमें प्रिवेंशन एंड कॉज दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन ये 10 बीमारियां ऐसे हैं ना, जो आज के डेट में हमारे आसपास हर जगह ये मौजूद है, और हमारे लोगों को ये खत्म कर रही है, किल कर रही है। इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। हर साल 20,000 से ज्यादा लोग बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये कहीं और का रिपोर्ट नहीं है, अपने भारत का रिपोर्ट है कि 20,000 से ज्यादा लोग अपनी बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर, सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब वो बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं होती है, लोग क्या करते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। और ये संख्या कितनी है? एक दो नहीं, 20,000 लोग केवल बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये डाटा है। अब अपने आपसे आपसे एक सवाल है, आप सभी लोग बताइए, आपके शहर में पिछले 10 सालों में हॉस्पिटल की संख्या घटी है या बढ़ी है? बड़ी है, बड़ी है बड़ी बड़ी है, है। बड़ी है। बड़ी बड़ी। हर जगह हॉस्पिटल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि सारा हॉस्पिटल फुल, सारा हॉस्पिटल फुल। हम लोग बीमारियों की बात करते हैं ना, आप अपने शहर में देखिए, कोई भी हॉस्पिटल खुलता है उसके बाहर लगा हुआ है लंबा लाइन, हर जगह नंबर लग रहे हैं। ये हॉस्पिटल दिन दिन बढ़ रहे हैं, ये प्रमाण है। ये प्रमाण है सबसे बड़ा कि हमारे देश में बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जितने लोग वीडियो बंद करें तो बिस्तर पे थे, और आज अभी आप का सेशन देख रहे होंगे, उनको ये पिक्चर बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। वो लेटे लेटे वीडियो बंद करके जब देख रहे होंगे ना, तो उनको फील करिए। भगवान न किसी को ये दृश्य देखना पड़े कि आप ऑपरेशन थिएटर में लेटे हैं, और ऊपर ऊपर आपका ये शुरू करने वाले चाकू छुरी लेके इस जगह पर न पहुंचे। और ये फीलिंग फील करने वाली चीज है कि इंसान एक बार अगर गलती से कुछ हो गया ना, तो उसके बाद जाके ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में लेट जाता है। और उसके ऊपर जिनको भगवान कहा जाता है ना, ऊपर वाले भगवान जी बाद में दिखाई देंगे, पहले ये धरती वाले भगवान जी सामने दिखते हैं चाकू छुरी के साथ। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा दृश्य आया भी होगा, वो लेटे होंगे,
तो ये जो दृश्य है ये बहुत खतरनाक है, और हम नहीं चाहेंगे कि आप में से कोई भी व्यक्ति इस दृश्य को देखे अपने जीवन में कभी लाइव। आगे चलते हैं कि ये जो दृश्य है ना ये बहुत खतरनाक है। ये चाकू छुरी ऐसे तरीके से आप ऊपर लेटे हुए हैं और आपके ऊपर कोई देखे इस तरीके से, ये हमें लगता है कि अभी 1,000 लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में ऐसा दृश्य आए। ये फोटो, ये लाइव तो कोई नहीं देखना चाहेगा। देखना चाहते हैं क्या? गर्दन उधर नो हिला के सर, बता दी। नो देख, सर, नो सर। नो नो, कोई नहीं देखना चाहता है। तो गौर से सुनिए, गौर से पढ़िए। दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक बीते कुछ सालों में 50 साल से कम उम्र के 50% लोग और 40 साल से कम उम्र के 40% लोगों में हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। ये दिन पे दिन, ये आंकड़ा देख पढ़िएगा ना, कैलकुलेट करिएगा, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 50 साल, 40 साल, और धीरे धीरे ये और नीचे होता चला जा रहा है। हार्ट की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अब कई लोग कहते हैं नहीं सर हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो एकदम फिट हैं। एकदम फिट हैं सर। फिट है ना तो अपने आप को चेक करिए। थोड़ा सा चलने पर सांस फूलती है तो सतर्क हो जाइए। कई लोग ना 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल लेंगे पैदल तो करने लगेंगे। सीढ़ी चढ़ेंगे ना तो उसके बाद अरे रुक जाइए, रुकने लगते हैं लोग। ये अगर थोड़ा सा चलने पर सांस फूलता है तो सतर्क हो जाइए। 40 की उम्र के बाद जरूर लगेगी आपको ये बीमारियां। बहुत लंबी बीमारियों का लिस्ट था इसलिए हमने उसको लिखा नहीं डाला, नहीं तो लोग परेशान हो जाते हैं। हर 40 साल के ऊपर वाला जितना बैठा है ना उसको टेंशन हो जाता है कि हम ही बीमार हैं। लेकिन 40 की उम्र के बाद जरूर लगेगी ये बीमारी। कई सारी बीमारियां हैं जो 40 के बाद जरूर लगती है। कोरोना से भी भयंकर महामारी का खतरा है अपने देश में। ये डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है कि कोरोना से भी भयंकर महामारी का खतरा है। बच्चों में फैल रही बीमारी, डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है। कोरोना तो बस क्या था, शुरुआत था। वाई, क्यों? ये क्यों बढ़ रहा है बीमारी? इसके ना कारण में जाना होगा कि आखिर में ये बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं, क्यों। सबसे पहला चीज देखिए, 3 तरह का प्रदूषण ये तो है। एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। आज जो हम लोग सांसें ले रहे हैं ना, ये क्या है? उसमें केमिकल है। उसमें केमिकल है, हवाओं में केमिकल है, पानी जो पी रहे हैं उसमें केमिकल है, मिट्टी में केमिकल है। हम कुछ भी खाएं, कैसे भी खाएं, लेकिन केमिकल से बच नहीं सकते। ऊपर वाला हम लोग को बनाया था ना, वो नहीं जानता था। उसने हम लोगों के लिए क्या हरी हरी साग सब्जियां बनाया, उसने अनाज बनाया, लेकिन हम लोग केमिकल बना दिए। केमिकल बना के खाए, अब जाएगा तो अंदर किडनी लीवर सब खराब ही होगा। हर जगह धुआं हो, मिट्टी हो, पानी हो, सब पॉल्यूशन है। साथ में जो सब्जियां है ना उसमें भी केमिकल आ चुका है। कोरोना वायरस तो बस शुरुआत थी, पिक्चर अभी बाकी है। कोरोना वायरस बहुत लोग कहते हैं सर बहुत खतरनाक था, वो इससे भी खतरनाक पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन सब जानने के बाद भी दिल है कि मानता नहीं। अभी कई लोग देखिए गोलगप्पे को देख के ना, कई लोगों का मुंह में पानी आने लगा होगा। गोलगप्पे को तो याद कर रहे होंगे लोग, आ हा हा कितना बढ़िया बढ़िया पानी, खट्टा कुरकुला, कितना अच्छा लगता है। इसको देख के कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा कि वाह कितना बढ़िया वो है। सबको अच्छा लग रहा होगा, कई लोगों के तो फेवरेट होगा। कई लोग तो निकलते होंगे अरे सर जा रहे हैं बस अब गोलगप्पा खाने। कई लोगों के ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, मोमोज। खाना खाएं या ना खाएं लेकिन गोलगप्पा मोमोज तो जरूर चाहिए। खूब मोमोज, मोमोज फेवरेट। आज से 10 साल पहले मोमोज की दुकानें इधर हमारे बनारस मुगलसराय में कहीं नहीं थी, लेकिन मोमोज खूब, खूब सारी। सब जानते हैं लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। अब जरा इसको ध्यान से देखिए। इसको खाते समय कोई नहीं पूछता है कि भैया इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। न्यूट्री चार्ज हम लोग जब समझाते हैं तो क्या बोलते हैं लोग, इसको खाएंगे तो कुछ हो तो नहीं ना जाएगा, आपके न्यूट्री चार्ज से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। हमेशा खाना होगा क्या, रोज खाना होगा क्या, जीवन भर खाना होगा, कब तक खाना होगा? इसको खाते समय तब लोग साइड इफेक्ट नहीं पूछते हैं, ये बड़े चाव से खाते हैं। इसमें नहीं पूछते कि भैया इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और इसको देखिए, आप बताइए ये जो पिक्चर है ये हमारे आसपास होता है या नहीं होता है? हाँ या ना का जवाब तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल होता है, बिल्कुल एकदम होता है, बिल्कुल पूरा होता है। सर, होता है। FSSI इस पे भी चेक करना चाहिए ना। इसको खाकर कहेंगी वाओ सो यमी, भले कितना निकल जाए उनका टमी, लेकिन खाएंगे लोग खूब, एकदम मजे से, बढ़िया से। अभी नीरज सर सही बोल रहे थे, इस पे एफएसएसआई का ना इन लोग के पास कोई वो नहीं रहता, धड़ल्ले से बिक रहा है और धड़ल्ले से लोग खा रहे हैं।
अपना टाइम शाम को निकल के भाई निकलना है, वीकेंड पे जाना है, फास्ट फूड खाना है, फिर घर पे आना है। अब भले साथ में बीमारी घर पे ढेर सारा लेके आना है। ये हो रहा है, ये हमारे समाज में है। ये देखिए स्वाद बढ़ाता दुकानदार, देखिए वो स्वाद कैसे बढ़ा रहा है। देखिए ध्यान से उसका पैर कहाँ है, ये स्वाद बढ़ा रहा है ना। और लोग बड़े चाव से खाते हैं, अरे सर उनको न्यूट्रीचार्ज समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये समझ में आ जाएगा फट से कि अरे नहीं ये तो बहुत बढ़िया है क्या। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। पैरों से गूंधा आटा और फिर मिलाया हार्पिक, गोलगप्पे बनाने का वीडियो वायरल। पैर से आटे को सान रहे थे और उसमें हार्पिक मिलाए थे, और उस गोलगप्पे को खा के लोग कहते वाह क्या स्वाद है। और न्यूट्री चार्ज के टैबलेट नहीं, कई लोगों को होता है सर हमको ना गोली इसका बड़ा लगता है। गोली कई लोग को बड़ा लगने लगता है। हाँ, तो खैर ये सारी समस्या है। हाँ ये जरा गौर से देखिए, ये बेचारे के पास ना इसकी मजबूरी है। इस मजबूरी है कि इसका दोनों हाथ नहीं है, इसलिए गोला नहीं बना सकता है, इसीलिए ये इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये कि कोई ना कोई तो खा ही रहा है, और ये खा के लोग कहाँ पहुंचते हैं, हॉस्पिटल। सारे लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल। ये बाहर की दुनिया में जो खान पान है ना, ये सब हम लोगों का, सारा बीमारी का जड़ जो है वो सब खान पान से है। जो आज के डेट में लोग खा खा के मर रहे हैं। ये देखिए बाजार में सबसे सस्ते और रिजेक्टेड सब्जियों के मोमोज बनते हुए हैं। जो सबसे ज्यादा रिजेक्टेड होता है ना, क्या लगता है उसे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज डालता है, नहीं, जितना पत्ता गोभी जितना खराब है ना सब इकट्ठा करके मोमोज में डाल रहा है। ये रिपोर्ट है, ये सारे इसके वीडियोज हैं, ये भी पढ़ लीजिए। बन रहा था चिकन मोमोज, फ्रीज में मिला कुत्ते का सिर। जितने मोमोज प्रेमी है ना, देखिए हमको मोमोज बिल्कुल नहीं पसंद है ना, मोमोज खाते हैं, ठीक। लेकिन जितने मोमोज प्रेमी है ना, वो अलर्ट हो जाएं। आज की डेट में जीभ का स्वाद बनाने के चक्कर में ना क्या खा ले रहे हैं, कोई वो नहीं है। इसका भी वीडियो है, ये पकड़ाया था। सब्जी और फलों, इसके अलावा लोग कहेंगे नहीं हम फल खाएंगे, हम टमाटर खाएंगे, हम फल खाएंगे, हरे साग सब्जी खाएंगे। लेकिन भाई उसमें भी क्या है, उसमें भी इंजेक्शन मार के उसमें केमिकल डाल के बनाया गया है ये सब। भारत में क्यों बढ़ रहे कैंसर के मौत के मामले, और दिन पे दिन बीमारियां बढ़ती जा रही, कैंसर क्यों ना बढ़े। इस तरीके का खान पान रखेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेगा। हम लोग बताते हैं कि आरसीएम में शुद्ध सामान मिलता है, असली सामान मिलता है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट मिलता है, न्यूट्री चार्ज जैसा प्रोडक्ट मिलता है, तो वो नहीं समझ में आएगा, बाहर में जाके खूब दबा के खाएंगे। एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस वीडियो को गौर से देखिएगा कि एक व्यक्ति के परिवार में ना जब अचानक से कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका परिवार के अंदर क्या फीलिंग हो सकता है, और ये कभी ना कभी किसी न किसी के साथ घटा भी होगा, और हो सकता है कि किसी के साथ घट जाए, लेकिन ड्यूटी चार्ज खाने वालों के साथ नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए। पापा यार थोड़े बहुत जिम्मेदार तो हम भी हो गए हैं, कमाने भी लगे हैं। अब 2-3 महीने सैलरी नहीं आएगी तो क्या हो गया, हमारी सैलरी से काम चल जाएगा। बाहर आइए पापा, 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 उठे रूठे मोहन क्यों, कैसे मनाऊं है, कैसे मनाऊं। उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जियो तो कैसे मैं जियो है। भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोरे नैना सुनी नहीं कहना, भरे मोरे नैना। भविष्य में आप यहाँ न पहुंच जाएं, हम सबका यही प्रयास है। हम ड्यूटी चार्ज समझाते हैं केवल इसलिए कि आपको ये दुन देखना न पड़े, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहे। हेल्थ सही तो लाइफ सही। इसीलिए ये जो 10 टॉप 10 क्लियर बीमारियां हैं ना, इनसे आप बच सके, इसलिए हम लोग ड्यूटी चार्ज समझाते हैं। आपको ये बेड पर लेटने की नौबत ना आए, इसलिए हम लोग आपको न्यूट्री चार्ज समझाते हैं। योर हेल्थ आवर मिशन। हर व्यक्ति का हेल्थ अच्छा रहे, ये हमारा मिशन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। अब किस प्रकार हमारी यह रक्षा करता है, थोड़ा सा इसको देख लें कि न्यूट्री चार्ज हमारा रक्षा किस प्रकार से करता है, किस तरीके से रक्षा करता है। बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा एग्जाम्पल से हम समझाना चाहेंगे कि S-400 सुदर्शन चक्र, इंडिया अल्टीमेट एयर शील्ड, ये जब
भारत सरकार ले रही थी ना, तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं, ये बहुत महंगा ले रहे हैं, इसका नुकसान हो जाएगा, ये फालतू खर्चा हो रहा है, देश का पैसा गलत जगह लग रहा है। लेकिन लेकिन इसने क्या किया? इसने इतनी बड़ी दीवार खड़ा कर दी ना पूरे भारत के नक्शे पे। इस तरीके का दीवार खड़ा हो गया कि 5 जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती हो गई, और टारगेट को 600 किलोमीटर दूर ट्रैक करता था, और 400 किलोमीटर दूर ही इसको खत्म भी कर देता था। यानी कि हमारे देश में अभी हाल में ये घटना घटी कि पाकिस्तान की इतनी सारी मिसाइलें गिरी भारत में, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पाया? क्योंकि अपने पास सुदर्शन 400 था, S-400 था। ये पहले से सुरक्षा कवच था, इसलिए हम लोग बच गए, इसलिए भारत सुरक्षित रह गया। आप सोचिए, न्यूट्रीचार्ज इसीलिए बताया जा रहा है ना, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज खाते रहेंगे तो पूरे शरीर में एक कवच बना रहेगा, और बाहर जो जो अगलम बगलम चीजें हैं, जो पॉल्यूशन है ना, चाहे वो मिट्टी में हो, हवा में हो, पानी में हो, इन सब से हम सारे लोग बच जाएंगे, और हमें वो बीमारियां अटैक नहीं कर पाएंगी। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज खाना है। मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज भी इसी प्रकार हमारी यह रक्षा करता है। न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट लेने के फायदे: वेज मैनेजमेंट, क्रॉनिक डिजीज से बचाती, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, एज इफेक्ट को कम करती, मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस किताब को आप में से जितने लोग भी न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इस किताब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर से पढ़िएगा। हमने इस किताब को पढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ है, और राइटर ने दावे के साथ इसमें लिखा है कि जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको भी न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जानकारी होती नहीं। वो उनके कोर्स में जब वो पढ़ाई करते हैं उनके रहता है, लेकिन उस पे उतने वो फोकस नहीं होते हैं। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? ये बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि जिस डॉक्टर के भरोसे हम लोग अपना पूरा शरीर उनको सौंप देते हैं ना, उस डॉक्टर को पोषक तत्वों के बारे में नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं लिखा है, नीचे उनका नाम लिखा है, इनके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा। न्यूट्रीचार्ज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये बहुत मजबूत एक रिलेशनशिप बनाता है, किसके बीच में? हमारे स्वास्थ्य के और न्यूट्रिशन के बीच में, जो कि आज की डेट में हमें बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं अनाउंसमेंट कि हमें इससे लाभ क्या होना है, हमारा आने वाले समय में, अगले 60 दिनों में हम कैसे क्या कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, पहला लाइन है, तैयारी अवसर मिलने पर भाग्य बदल देती है। जो इंसान तैयारी करता है और अवसर मिलेगा तो उसका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन अवसर से पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, और जिन्हें अवसर की पहचान नहीं होती, उन्हें अवसर का खटखटाना शोर लगता है। कई सारे लोगों को डॉक्टर उज्जवल पार्टी का टारगेट शोर लगेगा, लेकिन जिसको अवसर का पहचान है, वो इस अवसर को पहचानेगा, काम करेगा और अपने भाग्य को भी बदलेगा। सबसे बड़ी चीज, सभी अचीवर्स के लिए डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी पटना में शानदार ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आइए बात करते हैं कि कौन है डॉक्टर उज्जवल पाटनी। हु इज डॉक्टर उज्जवल पाटनी? देखिए, इनके साइट से, इनके अपने साइट से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है। इनके अपने साइट पे स्टार्टअप का सर्टिफिकेट कोर्स जो है, ये 1,35,000 का है। अभी उस पर ऑफर चल रहा था, ऑफर के बाद ये 45,762 का है। मजे की बात यह है कि अगर आपको ये कोर्स को करना है, तो 45,662 रुपया एक बार में जमा करना है। आप इसको जमा करेंगे तब आपका कोर्स, आप इस कोर्स को, सर्टिफिकेट कोर्स को आप अटेंड कर सकते हैं, प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, ये एक बार में। ऐसा नहीं है। और हम लोग को क्या मिल रहा है? 15,000 पीवी 5 महीने में। 5 महीने में करना है आराम से, थोड़ा थोड़ा, और वो भी न्यूट्रिशन खा के, स्वास्थ्य हेल्थ बढ़िया बना के, और पैसा भी कमा के। तो आइए बात करते हैं कि कौन है डॉक्टर उज्जवल पाटनी। देखिए ध्यान से,